हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट 2.2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कुछ ऐसा ही हाल है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले कंपनी सुज़लोन एनर्जी की। न जाने यह कंपनी कितने बार डूबने के कगार पर आकर फिर से उठी और संभली, उसके पश्चात फिर से गिरी और फिर से उठी। मैंने इस कंपनी में निवेश तब किया था जब इसका शेयर का दाम 8 रुपये के आसपास था और अब यह लगभग 32 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि मेरे पैसा का वैल्यू 4 गुना हो गया है। अब आप जानना जरूर चाहते होंगे कि मैं इस शेयर को कब तक होल्ड करूंगा और कब इसे बेचूंगा और मेरा इसमें टारगेट प्राइस क्या है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। सुज़लोन एनर्जी यह कंपनी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। यह भारत का पहला ऐसी कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। मुख्य रूप से इस कंपनी का कार्य वन टर्बाइन का इंस्टॉल करना, इसका रखरखाव तथा इससे जुड़ी सारी सुविधा प्रदान करना है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में इस कंपनी में ग्रोथ के चांस है भी या नहीं। क्या इस कंपनी को आने वाले समय में किसी प्रकार का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं। आइए इसे समझते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से चिंतित है, जिसे समय रहते न रोका गया तो यह मानव जाति के विनाश का कारण बन सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए मात्र और मात्र एक ही उपाय है, कोयला और पेट्रोलियम जैसी पदार्थों पर अपनी निर्भरता को कम करना और ग्रीन एनर्जी जैसे संसाधनों का विकास कर इसका इस्तेमाल करना। और पूरी दुनिया इस पर एकमत होकर इस ओर तेजी से अग्रसर भी हो रही है, ताकि समय रहते इस खतरे से निपटा जा सके और भविष्य में होने वाले समस्या को उत्पन्न होने से रोका जा सके। इसके लिए अनेक कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, पेट्रोलियम जैसी पदार्थों पर निर्भरता को कम करते हुए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की ओर अग्रसर होना। इसके लिए सरकार की ओर से भी पूरी मदद की जा रही है ताकि ये सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। जैसे सरकार PLI स्कीम के तहत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी को इंसेंटिव प्रदान करती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करें, इसके लिए सरकार विशेष छूट भी दे रही है। ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल ने 5 साल के अंदर वाइंड पावर कैपेसिटी को 680 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आप इस ग्राफ में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से कोयला और ऑयल पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सोलर और वाइंड से उत्पन्न एनर्जी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में भारत अभी चौथे स्थान पर है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन नॉन फॉसिल फ्यूल से करने का लक्ष्य रखा है और साथ ही साथ कुल इलेक्ट्रिसिटी नीड्स का 50% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्राप्त करना चाहता है। इसके अलावा भारत 2070 तक नेट जीरो इमिशन को प्राप्त करना चाहता है। ग्लोबल वाइंड फॉरकास्ट के अनुसार भारत चाइना, USA और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है। अब हम इसके आधार पर ये तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में यह कंपनी को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे इस कंपनी में और अधिक ग्रोथ की संभावना हो सकती है। अब चलिए इस कंपनी के कुछ प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में ग्रोथ के बहुत अधिक चांसेज हैं। इस कंपनी पर ब्रोकरेज हाउस भी बुलिश नज़र आ रही है। इस कंपनी में पिछले 2 क्वार्टर में FII और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इस कंपनी में ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने अपने पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी को बढ़ाई है, जिससे इस शेयर का स्थान इसके पोर्टफोलियो में 94 से घटकर 55 हो गया है। यह शेयर का कुल वेटेज उसके कुल पोर्टफोलियो का 2% हो गया है। इस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी तो कम की, परंतु अपने कर्ज को कम करते हुए अपने गिरवी रखे शेयर को छुड़ाया है। यह कंपनी पिछले कई सालों से घाटे में चल रही है, परंतु अब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच चुकी है और मुनाफा कमाती नजर आ रही है। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस कंपनी में अपना दाव लगा रहे हैं। इस कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट भी हैं, जैसे जिंदल, ONGC, रिलायंस, SBI, टोरेंट पावर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, श्री सीमेंट, टाटा, वेदांता, ACC, अदानी रिन्यूएबल, बजाज,
आईटीसी, हीरो और कई ऐसी कंपनियां हैं जो इनके क्लाइंट हैं। वहीं इस कंपनी के निगेटिव साइड की बात करें तो इस कंपनी पर अभी भी कर्ज का अनुपात इसके इक्विटी के मुकाबले 1.64 है। अब आते हैं इसके आउटकम पर। आखिर मैं इस कंपनी में कब तक बना रहूँगा? मेरे हिसाब से इस कंपनी में एक ही रिस्क है, वो है इसका कर्ज, लेकिन इसके अलावा अन्य सारी बातें पॉजिटिव लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ है आने वाला समय, जो पूरी तरह से रीन्यूएबल एनर्जी का ही होगा, जिससे इस कंपनी को फ़ायदा होने की पूरी संभावना नज़र आती है। इसलिए मैं इस कंपनी में तब तक बना रहूँगा जब तक यह सेक्टर पूरी तरह से डेवलप न हो जाए या इस कंपनी में कोई बड़ा नेगेटिव फेरबदल न हो। आपका इस कंपनी के प्रति व्यू क्या है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहिए हमारे साथ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।